अमरोदिया जी, जिस समय सीताराम जी चित्रकूट में विराजे थे, तो जब से अयोध्या से चले हैं राम जी कुछ गंभीर हैं और इस बात की चिंता नहीं है कि अयोध्या छोड़ के आना पड़ा। वो तो वन में भी बड़े मौज में हैं, लेकिन चिंता इस बात की थी कि मेरी प्रजा अयोध्यावासी मेरे प्रेमी बहुत दुखी हैं। मेरे पिता महाराज दशरथ को मैं रोते छोड़े आया, माताएं रो रही होंगी। इस बात को लेकर के राम जी थोड़ा सा गंभीर हैं। जानकी जी को लगा के इनको थोड़ा सा हंसाने के लिए कुछ बात ऐसी करी जाए जिससे कि थोड़ा सा विषय बदले। तो जानकी जी अपने पैरों की ओर देख रही थी, सहसा राम जी के चरणों की ओर देख के बोली, भगवान आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी बोले, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन राम जी को लगा कि यदि मैं सहज में मान जाऊं कि हाँ तुम्हारे चरण ज्यादा सुंदर है तो बात तो यहीं खत्म हो जाएगी। अब विषय बढ़े कैसे और संवाद कैसे बढ़े। राम जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अच्छा आप लोग बताओ, राम जी और जानकी जी में किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं? किसके ज्यादा सुंदर हैं? जानकी जी के ज्यादा सुंदर होंगे। राम जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर है, जानकी जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर है। तो राम जी बोले, देखो झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, लक्ष्मण आने वाले हैं और लक्ष्मण दोनों के चरणों की सेवा करते हैं, वो निर्णय करेंगे किसके चरण ज्यादा सुंदर है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी आए। राम जी ने कहा, भैया बताओ हम में से किसके चरण सुंदर हैं? लक्ष्मण जी बोले, सरकार इस विडंबना में हमें क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों का परस्पर प्रेम है, आप लोग जो निर्णय करें। बोले, नहीं नहीं, आप निर्णय करो, बताओ। तो लक्ष्मण जी बोले, जानकी मैया के चरणों में सिर रखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। अब जानकी जी प्रसन्न हो गए, देखो मैंने तो कहा था मेरे चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, मां आपके चरण सुंदर तो हैं, पर पता है क्यों? आपके चरण इन चरणों के कारण सुंदर हैं, तो राम जी के चरणों में मस्तक रख दिया, कहा कि इन चरणों के पीछे चलते इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। राम जी ने कहा, देखा मेरे चरणों के कारण तुम्हारे चरण सुंदर हैं। अब राम जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी बोले, सरकार आपको पता है आपके चरण क्यों सुंदर हैं? बोले, नहीं। बोले, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं। जिसका आचरण सुंदर नहीं होता उसके चरण वंदनीय कहां होंगे? चरण उसी के पूजनीय है जिसका आचरण सुंदर है, जिसका आचरण पवित्र है। अब ठीक है ना? जिसका आचरण मंगलमय है, आचरण जिसका सुंदर है। तो हमारे यहां आचरण की महिमा है, सदाचार की महिमा